नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं एक एक्टर हूँ। ओ तेरी अखियां दुनाली होय 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 होय। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप पूछिए ना मुझे कि मुझे सक्सेस कब मिलेगी। अबे चूतिया फील्ड है। अबे ये साला डार्क हॉर्स निकला। ये डार्क हॉर्स कहाँ है बे? और इस बुक का नाम डार्क हॉर्स क्यों रखा गया, ये भी आपको इस वीडियो के आखिर में जरूर पता चल जाएगा। हमें हमारे हाथ पर छोड़ दीजिए। पहले हम सब लोग बताया तुमको, हाँ? काम से मुझे फोन मत क्या करो। एक बार समझ नहीं आएगा बस। दोस्तों, बुक आगे पढ़ते समय एक इंटरेस्टिंग किस्सा आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, संतोष का एक दोस्त था जिसका नाम था मनोहर। मनोहर जो है वो भी दिल्ली में आईएएस की तैयारी के लिए ही आया था। एक बार मनोहर के चाचा जो है वो दिल्ली कुछ काम से आए थे और एक बार मनोहर और उसके चाचा जो है वो दिल्ली के लाल किला साइड घूमने गए थे। वहाँ पे मनोहर के चाचा ने खैनी निकाली और वो बनाकर खाने वाले थे कि अचानक मनोहर ने कहा, अरे चाचा क्या कर रहे हैं? कोई सिक्योरिटी देख लेगा तो हमें जुर्माना भरना पड़ेगा और बाहर निकाल देंगे। तो उसके चाचा ने कहा, मनोहर बेटा, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे हम खैनी खाकर कहीं थूकेंगे नहीं। लेकिन गलती से अगर हमने कहीं थूक दिया तो 200 रुपये जुर्माना हम भर देंगे। इसमें क्या है? खैनी की थूक पर पैसा नौछावर करने का काम सिर्फ एक बिहारी ही कर सकता है। चलो दोस्तों, ये बुक को जैसे जैसे मैं आगे पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक ट्रैप है। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी फील्ड में कुछ नए स्टेप लिए हैं जो आज तक किसी ने नहीं लिए हैं, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ऑलरेडी बहुत लोगों ने ये स्टेप ले लिया है। दोस्तों, संतोष जो है वो भी धीरे धीरे ऐसे ही स्टेप ले रहा था। जैसे कि आपको लगता है कि यार ये लड़की शायद मुझसे प्यार करती है, लेकिन भाई उस लड़की के बात करने की स्टाइल ही ऐसी है। वो तो सारे लड़के से ऐसे ही बात करती है। आप दिल्ली आए थे पढ़ने के लिए और अब आप सजने संवरने में लग गए। आपने किसी और लड़की के कहने पर आपका सब्जेक्ट जो है वो चेंज किया है, जबकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो कोई और है। मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोई और है, आपका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में, तो फिर किसी और के कहने पर सब्जेक्ट क्यों चेंज करना? और दोस्तों, आलतू फालतू का टाइम वेस्ट करना चाय की टपरी पर, ये सारी चीज़ें संतोष भी धीरे धीरे करने लगा था। दोस्तों, संतोष की लाइफ में और भी बहुत सारे किस्से हो रहे थे दिल्ली आने के बाद, लेकिन संतोष का उतना मन नहीं था पढ़ाई में जितना कि एक स्टूडेंट का होना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। बिकॉज संतोष जो है वो एक लड़की की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ था। अब दोस्तों, काफ़ी समय बाद राय साहब का बर्थडे होता है। राय साहब यानी कि संतोष जब पहली बार आया और जिससे वो पहली बार मिला वो राय साहब, उनका बर्थडे था और सारे दोस्त लोग, संतोष, राय साहब, मनोहर और भी बहुत सारे दोस्त लोग राय साहब के घर इकट्ठा होते हैं। अब दोस्तों, वहाँ पर एक गाना आता है। वो गाने की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको सुनाता हूँ। हालांकि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, बट मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। ओ तेरी अखियां दुनाली होय 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 होय। ओ तेरी अखियां दुनाली, ओ तेरी बतिया दुनाली, ओ तेरी अखियां दुनाली, ओ तेरी बतिया दुनाली। हैप्पी बर्थडे, ओ हैप्पी बर्थडे,
हैप्पी बर्थडे, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू। अब दोस्तों समय आ गया था संतोष के लिए पहली बार पीटी एग्ज़ाम देने का, यानी कि प्रीलिम टेस्ट। आईएएस बनने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला प्रीलिम टेस्ट, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। दोस्तों ये है तो सिर्फ 3 सिंपल स्टेप, लेकिन ये तीनों स्टेप किसी परमाणु बम से कम नहीं। संतोष ने पहली बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम दी, उसको लगा कि उसकी एग्ज़ाम ठीक गई है। कुछ समय बाद जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया तो दोस्तों संतोष जो है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ था। वो बहुत ही उदास था उस दिन। उसने अपने घर पे कॉल किया, वो रोते रोते ही बात कर रहा था अपने मम्मी पापा से कि वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि कोई बात नहीं है, और अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मदद करेंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो सिर्फ। दोस्तों संतोष को समझ में आया था कि वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसलिए पास नहीं कर पाया क्योंकि वो एक लड़की की तरफ डाइवर्ट हो चुका था। उसके दोस्त ने उसको गाइड किया कि वो कोचिंग चेंज करे। दोस्तों संतोष ने कोचिंग चेंज की और वैसी जगह कोचिंग स्टार्ट की जहाँ के जो टीचर थे वो कम पैसों में सिखाते थे और बहुत अच्छा सिखाते थे। अब दोस्तों संतोष ने अपना सब्जेक्ट भी चेंज किया, यानी कि जो उसको पसंद था वो रखा, ना कि किसी लड़की के कहने पर रखा। लेकिन दोस्तों नए कोचिंग के लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी। उसने सोचा कि पापा को नहीं लेकिन मम्मी को कॉल करता हूँ। उसने अपनी मम्मी को कॉल किया और मम्मी को कहा कि मुझे 25,000 की ज़रूरत है। मम्मी ने कहा ठीक है हम करते हैं। उसकी मम्मी ने शाम को उसके पापा से बात की। उसके पापा ने कहा भी इतना जल्दी कैसे कर पाएंगे, थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी को लगा कि शायद पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। उसकी मम्मी ने सोच लिया कि ठीक है हम सोना गिरवी रख लेंगे, लेकिन संतोष को पैसे भेजेंगे। लेकिन दोस्तों शाम तक संतोष के पापा ने 25,000 से ज़्यादा अमाउंट, यानी कि 30,000 अमाउंट का इंतज़ाम करके संतोष को भिजवाया। अब दोस्तों संतोष या फिर संतोष की मम्मी को ये बिल्कुल नहीं पता था कि संतोष के पिताजी ने ये पैसे ब्याज पर लिए थे। दोस्तों संतोष जब आईएएस की तैयारी कर रहा था तो उसके काफ़ी सारे दोस्त भी आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उसमें से दोस्तों एक लड़का जो है वो आईएएस बनता है उनके ग्रुप में से, और वो टॉप लेवल पर जाता है। लेकिन दोस्तों उनके ग्रुप में से और एक लड़का है जिनकी मम्मी की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो अपने घर वापस जाता है। जब अपने घर वापस वो पहुंचता है तब तक उसकी मम्मी जा चुकी थी। उसकी मम्मी जो थी वो अब इस दुनिया में नहीं थी। वो लड़का अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी आप पूछिए ना मुझे मैं खाना खाया कि नहीं, पूछिए ना मुझे कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। आप पूछिए ना मुझे कि मुझे सक्सेस कब मिलेगी। आप पूछिए ना मुझे कि मैं आसमान कब जीतूंगा। दोस्तों काफ़ी समय बाद रिजल्ट आने पर उसको पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों वो अपनी मम्मी के पास जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी मम्मी के पास जाकर बहुत रोता है। ऐसी सिचुएशन है दोस्तों कि जब उसको सक्सेस मिली तो उसकी मम्मी उसके पास नहीं थी। उसको दुख था इस बात का कि उसकी सक्सेस को उसकी मम्मी देख नहीं पाई। अब दोस्तों एक बार फिर से प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आने वाली थी। संतोष इस बार जो है वो जी जान लगाकर तैयारी कर रहा था। एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया था। संतोष की तैयारी इतनी थी मानो कि तीर सीधा जाके निशाने पर ही लगने वाला है। एग्ज़ाम पास आ गई, उसकी तैयारी और बढ़ने लगी थी। अब आ गया था समय एग्ज़ाम का। संतोष ने अपनी एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम देने के बाद संतोष को लगा कि उसकी जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छी गई है। संतोष अगर कलेक्टर बन जाएगा तो उसकी मम्मी ने 4 धाम यात्रा की मनौती मांगी थी। अब दोस्तों दिन आ गया था एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का। संतोष जो है वो रिज़ल्ट देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी गई थी, इसीलिए उसने रिज़ल्ट देखा। दोस्तों ये संतोष का दूसरी बार पीटी था, यानी कि दूसरी बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम थी। संतोष ने रिज़ल्ट देखा। रिज़ल्ट नॉट क्वालिफाइड। अब संतोष के क्या रिएक्शन थे आप मेरे एक्ट के थ्रू देखिए।
अबे चूतिया फील्ड है ये यूपीएससी। साला पढ़ पढ़ कर मर गए, लेकिन ये प्रीलिम्स एग्जाम पास नहीं कर पाए हम। हाँ, अबे कहाँ जा रहे हैं? मरने जा रहे हैं। चल रहा है। अबे पागल हो गया है क्या? क्या बकचोदी कर रहा है? हाँ तो क्या करें? हाँ, अरे फिर से मरा लिए हम अपनी। हाँ, ये एक प्रीलिम्स एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हम। संतोष पहले तू रिलैक्स हो जा। नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम आएगी हम फिर से ज्यादा मेहनत करेंगे। वाह वाह गुरु, क्या कहा था तुमने? हाँ, टीचर बदल दो, सब्जेक्ट बदल दो, मेहनत करने का तरीका बदल दो, रात दिन पढ़ाई करो। हाँ, उससे रिजल्ट मिलेगा। कहाँ है रिजल्ट? कहाँ है रिजल्ट? अरे तो क्या हुआ? तुम्हारे पास और अटेम्प्ट है, हो जाएगा यार। ठीक है, ठीक है, ये लीजिए, बात करिए ना मेरे मम्मी पापा से। बोलिए ना उनको कि संतोष एक बार फिर से एग्जाम में फेल हो गया। ले, बात कीजिए ना। कितनी मेहनत करके वो पैसे भेजते हैं हमारे लिए, और यहां साला हम एक प्रीलिम्स एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कितने आस लगाए बैठे वो हमें लेकर, और साला 3 साल से एक एग्जाम पास नहीं कर पा रहा हूं मैं। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है वो संतोष को उस दिन पता चला था। साला कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन ये लक भी तो साथ में होना चाहिए कि नहीं? तो हमारे 5-6 साल क्यों वेस्ट हुए फिर? अरे हमें पहले ही उस तरफ लेके जाना चाहिए था ना। अबे ये साला डार्क हॉर्स निकला। ये डार्क हॉर्स कहाँ है बे? दोस्तों आपको क्या लगता है कि संतोष फिर से एग्ज़ाम देगा? अगर उसने एग्ज़ाम दी तो क्या वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा? अगर एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाया तो क्या वो वापस घर चला जाएगा? क्या वो कुछ और करने लगेगा इस फील्ड को छोड़कर? लेकिन फिर उसके सपने का क्या? समय हो तो दोस्तों बुक पूरी ज़रूर पढ़िएगा। मैंने तो कुछ ऊपर ऊपर के पॉइंट्स आपको बताए, लेकिन पूरी बुक की स्टोरी लाइन बाय लाइन इतनी इंटरेस्टिंग है कि वहाँ की पूरी जर्नी को फील कराती है। राइटर को दिल से सैल्यूट है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।